नॉर्सेट का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है ख़त्म और अब हमारे महारथी बाहर आने वाले हैं, तो एक एक का रिएक्शन जानेंगे। एग्ज़ाम कैसा था, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नेगेटिव हो जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद वो क्या क्या करेंगे। तो ये बताओ, एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ, कैसा लेवल लगा अपने हिसाब से? आपको इजी लगा, मॉडरेट था या लगा कि टफ था? इजी टू मॉडरेट। और आपको? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। एग्ज़ाम लेट भी स्टार्ट हुआ था, तो उसका कुछ इफेक्ट हुआ कि कॉन्फिडेंट लग रहा होगा सुबह सुबह, तो फिर लेट होता जा रहा है, तो कुछ इफेक्ट आया उस चीज़ का? हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया था कि एग्जाम बहुत डिले हो गया है। ओके, और ये और बताओ कि कितनी देर बाद आपको बता दिया गया था कि कब कंडक्ट कराया जाएगा? ऐसा तो नहीं बताया ऐसा कुछ हमको, नहीं बोला मतलब कैंसिल हो गया, एग्जाम नहीं होगा अभी। ओके, कैंसिल बोला गया था आपको। फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला, सबने बोला कि अब नेक्स्ट डे मतलब डेट आएगी फिर बताएंगे। ओके ठीक है। और फिर 11 बजे के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, है ना? ठीक है, तो ये बताओ कि मेजर क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से आए थे? मेजर ओबीजी, रेस्पिरेटरी, एमएसएन, वही फंडामेंटल। ठीक है। नॉन नर्सिंग का कुछ याद है, कैसा कुछ पूछा था? नॉन नर्सिंग बहुत इजी आई थी, बहुत इजी था। मतलब ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा ज़्यादा आई थी, बाकी नॉन नर्सिंग रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छा था। ओके, नॉन नर्सिंग बहुत इजी थी बच्चे, इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ। उसके अलावा थे अपना ओबीजी, एमएसएन आप बता रहे हो। एफओएन का पोर्शन कैसा था? ठीक था, इजी। उसका अच्छा था। ठीक है। इमेज बेस्ड के बारे में बताओ कि कौन से टॉपिक से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे? ओबीजी ओबीजी। ओबीजी से आए और थे। फंडा से। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, नेगेटिव कैसा जाएगा? 78 अटेम्प्ट किए, नेगेटिव अब क्या पता 50 या फिर 88 आपने नहीं। कितने किए? 70 की है। एन प्रेप के बारे में आपने सुना है? हाँ, आपने यूट्यूब या ऐप कुछ कभी यूज़ किया है? वो हिम्मत सर की क्लासें देखी थी। थोड़ा मतलब पेपर थोड़ा मेडिकल साइड से ज़्यादा था। नर्सिंग के क्वेश्चन मतलब ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशन कम पूछे हुए थे और बेसिकली ईसीजी के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे। इमेज बेस में 2 एक्सरे के क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे और थोड़ा सा न्यू सा पैटर्न लगा। मतलब इस बार जैसे हर बार की तरह से रिपीटेड क्वेश्चन कम थे और जो एम्स का जो क्वेश्चन फिक्स आता है हिपेरिन वाला जो प्रोटेमाइन सल्फेट, वो इस बार नहीं था। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा थे? एमएसएन के ज़्यादा थे। एमएसएन ज़्यादा थे। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ओबीजी ज़्यादा थे। नहीं, ओबीजी के कुछ परसेंट था पर एमएसएन और ओबीजी का था ज़्यादा। और जीके काफ़ी इजी थी, इतनी नहीं थी। रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी। ओके, मतलब नॉन नर्सिंग इजी रहा। कितने अटेम्प्ट किए? अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, 75-80। नेगेटिव मार्किंग का तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे हिसाब से कैसा हुआ है? ठीक ठीक हुआ, अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन नए भी थे, उनको देखना पड़ेगा एक बार उसके हिसाब से। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह का क्या रहता था? मतलब प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताओ। मतलब जो एन प्रेप के जो आपका रैपिड रिवीजन कोर्स है उससे भी थोड़ा हेल्पफुल था और मैं तो ये बोलूँगा कि उससे एंड में अगर आप रैपिड रिवीजन कर लेते हो तो उससे अच्छा होता है, काफ़ी क्वेश्चन बैठते हैं। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कितना टाइम देते थे तुम? अभी प्री के लिए तो इतना नहीं था पर एंड टाइम पे देखे थे बस। मेंस में सोच रखा है कि थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ओके, तो पर वैसे जनरली स्टूडेंट्स को कितना टाइम देना चाहिए? अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, कम से कम मैं कह रहा हूँ आधा टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो होती है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे इस बार भी जो मैन्यूवर था वो मॉडिफाइड पिनाट में जो था वो पिछले बार भी आया था मेंस में, तो इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। इमेज बेस्ड भी थे ईसीजी के तुम बता रहे हो, उसके अलावा इमेजेस थी? उसके अलावा थी एक इंट्यूबेशन का था और उसमें पूछा हुआ था कि वो कौन सा मतलब जो पकड़ने का जो था उसको है ना, और सीलिंग जो मेथड था वो कौन सा था। उसके अलावा 2-3 इंस्ट्रूमेंट थे, एक सेंट्रल वीनस कैथेटर था, तो इस तरह से थे। ओके ठीक है। और ये बताओ, जैसे नॉन नर्सिंग तुमने बताया ठीक ठीक था, तो तुम्हारे हिसाब से पेपर का लेवल क्या था? इजी था, मॉडरेट कहेंगे या ज़्यादा ही टफ था? नहीं, मॉडरेट था क्योंकि मेडिकल साइड ज़्यादा था तो नए क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए मॉडरेट कहूँगा मैं, इजी तो नहीं। तो मतलब ये है कि हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने चाहिए, नए कंसेप्ट की साइड भी जाना चाहिए। अच्छा, लाइव क्लासेस तुमने देखी थी एन प्रेप की? हाँ, आप देखी थी, मैंने आपकी देखी थी ज़्यादा। तो कैसा लगा था? क्वेश्चंस कुछ हेल्प मिली उससे? काफ़ी अच्छा लगा था, नए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे उसमें। ईसीजी देखा था? हाँ, ईसीजी देखा था, आपका सीटीवीएस का ईसीजी देखना ही था। ईसीजी का क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था आए ईसीजी? थे, एक ईसीजी में था शायद, अभी उसमें कंफ्यूजन चल रहा है कि वो सुप्रा वेंट्रिकुलर है या साइनस टैकीकार्डिया है, और एक हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए था, उसमें 150 उसका आंसर है, सीधा सीधा था। किस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा थे? पूरी ओबीजी लगभग 50 क्वेश्चन। ओबीजी के थे 50 क्वेश्चन, और बाकी से एमएसएन बाकी एमएसएन, एक्स्ट्रा में एमएसएन, बाकी तो कुछ नहीं था, ओबीजी और एमएसएन ही थी। और पेपर लेट क्यों हुआ? पेपर लेट का पता नहीं है, बोल रहे हैं कि टेक्निकल इश्यू है कुछ। कुछ तुम्हें बताया था कि पेपर क्यों लेट हो रहा है? कुछ ये इन्फॉर्मेशन? कि बोल रहे थे टेक्निकल इश्यू का,
10-10:30 बजे स्टार्ट करवाया है लेट, और उसमें वापस बायोमेट्रिक भी नहीं हुई है। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि इमेज बेस्ड सिनेरियो बेस्ड कैसे क्वेश्चन थे? पेपर सिंगल लाइन रहता है, ज़्यादा कोई घुमा के ऐसा नहीं दिया है, सिंगल लाइन। सारे सिंगल लाइनर थे। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कितने अटेम्प्ट किए तुमने? मैंने किया 80। 80। कैसा पेपर हुआ तुम्हारा? ठीक गया मेरा तो। हाँ, ठीक है। नेगेटिव का क्या लगता है, करे? हम थोड़े बहुत किए होंगे, ज़्यादा नहीं, पर 10-12 नेगेटिव गए होंगे ज़्यादा। तुक्के मारे सारे आते थे? ओबीजी के तो मुझे सब आ रहे थे क्वेश्चन, मेरी फेवरेट सब्जेक्ट ओबीजी तो। मोस्ट ऑफ ओबीजी के क्वेश्चंस थे। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था। ये बताओ कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा थे? सब्जेक्ट तो मिक्स था, पर बेसिकली ओबीसी एंड एमएसएन की ज़्यादा थे। नेगेटिव मार्किंग का कैसा रहा? तुमने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो 90 अटेम्प्ट किए। तो अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से पढ़ा था तुमने? मैं एनप्रेप को फॉलो करती हूँ, तो वहीं से किया था। ओके, तो डेली टेस्ट या मॉक टेस्ट तुमने कुछ अटेम्प्ट किया है? मैंने डेली टेस्ट भी किए थे और मॉक टेस्ट भी दिए थे। Okay, और लाइव रिवीजन कभी देखा है? उससे कुछ हेल्प मिली? हाँ, लाइव रिवीजन भी देखा था, तो लास्ट टाइम पे वही देख के गई थी। ओके, वेरी गुड। ये बताओ एमएसएन, एफओएन, बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन और नॉन नर्सिंग कैसा था? नॉन नर्सिंग काफ़ी आसान था, मतलब उसमें मैंने एक छोड़ा होगा, एक या फिर 2 छोड़े थे, इसके अलावा काफ़ी अच्छा था।